तो अब जानेंगे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी नारियों के विषय में क्या विचार रखते हैं। प्रमाणों के साथ जानेंगे, उसी ऑथेंटिक ग्रंथ से जानेंगे, उसी से प्रमाण लेंगे जो पूरे भारत को, पूरे हिंदू समुदाय को मान्य है। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। ये रामचंद्र जी कह रहे हैं, पीड़ा देने वाली सब दुखों की खान है। इसलिए गुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुटानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री धनाना धाम की जय। सत साहेब। परमेश्वर कबीर कहते हैं, ऋतु आए कुत्ता रोए, निस दिन फिरे उदास, कामी नर कुत्ता सही, 6 ऋतु 12 मास। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि जो कुत्ता होता है वो एक ऋतु तक परेशान रहता है, जब तक उसकी कामना पूरी नहीं होती उसको ना तो भोजन अच्छा लगता है और वो उदास घूमता रहता है। और ऐसे नर पुरुषों के लिए कहते हैं कि कामी नर कुत्ता सही, कि ऐसे पुरुष जो जिन कामी पुरुष होते हैं जिनकी कामना पूरी नहीं होती है वो 6 ऋतु 12 मास तक परेशान रहते हैं, जब तक उनकी कामना पूरी नहीं होती। तो परमेश्वर कबीर कहते हैं ऐसे कामी पुरुषों से तो कुत्ता भला है जो एक ही ऋतु तक परेशान रहता है। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इन पर भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। परमात्मा कहते हैं कि ये जो कामी क्रोधी लालची है इन पे तो भक्ति होगी नहीं, इनसे होती नहीं भक्ति, इन्हीं में रहते हैं। और जो भक्ति करते हैं वो जाति वरण कुल खो देते हैं, उनको ना तो कोई उनकी जाति होती है ना उनका कोई वरण मतलब कोई भेष होता है, वो सिर्फ परमेश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। और परमेश्वर कबीर नारियों के ऊपर कहते हैं, धन नगरी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन कुलकर्णी कारणे जहाँ साधु प्रवेश। अर्थात परमेश्वर कबीर नारियों को और जो जन्म देने वाली माँ होती हैं उनको धन कहते हैं, कि ऐसी माँ धन है जिनकी कोख से ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पैदा हुए, और ऋषि महर्षि जो धन्ना जाट जी हैं, पीपा धन्ना है, ऐसे ऋषि जो परमेश्वर को प्राप्त हुए वो पैदा हुए। परमेश्वर नारियों को धन कहते हैं, धन है वो नारी जिनसे साधु संत पैदा होते हैं। तो अब जानेंगे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी नारियों के विषय में क्या विचार रखते हैं। प्रमाणों के साथ जानेंगे, उसी ऑथेंटिक ग्रंथ से जानेंगे, उसी से प्रमाण लेंगे जो पूरे भारत को, पूरे हिंदू समुदाय को मान्य है। ये सुनकर हो सकता है आप लोगों को मिर्ची लग जाए, आप लोगों के कानों में उंगली डालने का मन करे, आप लोग क्रोधित हो जाएं, आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए कि जो श्री रामचंद्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को सीता जी इतना मानती थी, पतिव्रता थी, और आज की महिलाएं भी उनको आदर्श पति के रूप में देखती हैं। वो महिलाओं के ऊपर, नारियों के ऊपर क्या विचार रखते थे, आज वो सारी बात हम लोग जानेंगे। हम अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं, वो जो लिखा है श्री रामचरितमानस में उसी ग्रंथ से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो धैर्य पूर्वक पूरा इसको देखें। आइए चलते हैं रामचरितमानस की ओर, देखते हैं एक चौपाई क्या कहती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। अर्थात जिनको जनक सुता है माना गया वो श्री रामचंद्र जी की अति प्रिय है। प्रसंग उस समय का है जब नारद जी ने श्री रामचंद्र से पूछा कि हे प्रभु, आपने मुझे शादी क्यों नहीं करने दी, विवाह क्यों नहीं करने दिया। तो रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं कि नारियों तो अवगुणों की खान होती हैं, नारियां अवगुणों की खान होती है, इसीलिए मैंने तुझको विवाह नहीं करने दिया। तो हम लोग इसी को देखेंगे कि ये नारियों को अवगुणों की खान मानते हैं। फिर उसके बाद
सीता जी जब रावण उठा के ले गया तो सीता जी के पीछे पीछे ये कितना परेशान थे, उसी नारी के पीछे परेशान थे, जिसके लिए कहते हैं नारियां अवगुणों खान होती हैं। तो ये हम लोग प्रमाण से देखेंगे रामचरितमानस से। ये वही रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित, इसका ये रामचरितमानस नारायण कांड, दोहा नंबर 44। अवगुण मूल शूल प्रदा, प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारणा, मुनि में यह जिय जानी। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं युवती स्त्री, युवती स्त्री मतलब जवान स्त्री, शादी योग्य स्त्री, कोमल स्त्री। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। ये रामचंद्र जी कह रहे हैं पीड़ा देने वाली सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका। अब श्री रामचंद्र जी के विचार हैं, स्त्रियों को ये मानते हैं कि पीड़ा देने वाली दुखों की खान है स्त्रियां। अर्थात स्पष्ट हो गया कि श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं युवती स्त्री मतलब युवा स्त्री, जवान स्त्री। जो भारत में आज जवान स्त्रियां हैं, जो भी लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, इनको कन्या कहते हैं। और अंदर देखो इनके विचार कैसे हैं। युवती स्त्री अवगुणों की खान है, अवगुणों की खान मानते हैं ये युवती स्त्री, जवान स्त्रियों को, लड़कियों को अवगुणों की खान है, पीड़ा देने वाली है, इनकी नज़र में पीड़ा देने वाली है और सब दुखों की खान है। अब ये श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के विचार हैं कि युवा लड़कियां जो जितनी भी हैं, भारत की लड़कियां सभी सुनो, जितनी भी हैं ये श्री रामचंद्र जी की नज़र में दुखों की खान है, अवगुणों से भरी हुई है इनकी नज़र में। ये वही रामचरितमानस है। नारायण कांड, इसका दोहा 42 का खा। चौपाई पढ़ेंगे हम लोग एक, पहली चौपाई। अब यहाँ पर नारद जी बोले, नारद जी ने फिर कोमल वाणी से बोले, नारद जी बोले कोमल वाणी से, तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसी रक्षा करता हूँ, रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप पकड़ने जाता है तो माता उसे अलग कर देती, बचा लेती। अब श्री रामचंद्र जी अब ये कह रहा कि मैं शादी करना चाहता था, आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। तो अब श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे छोटा बच्चा सांप को पकड़ने जाता और आग में दौड़ता है तो माँ बचा लेती है। अब इनका कहने का मतलब है कि वो शादी करने जा रहा था युवा लड़की से, तो वो लड़की सांप है इनकी नज़र, मतलब ये रागीन कहना चाहते हैं लड़कियों को। अब ये लड़कियां और शादी कराना इनकी नज़र में आग और सांप के समान है। अब अपना तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने शादी करा रखी है, श्री रामचंद्र जी ने भी शादी करा रखी है। अब ये यहाँ तो यही बात हो गई कि अपना खाओ रसगुल्ला मिठाई और अपने भगत से अपने चेलों से कहो कि नहीं मैं तुम्हारी रक्षा चाहता हूँ, ये मत खाओ, इससे डायबिटीज हो जाएगी। तो ये तो भाई गलत बात हुई। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष, और ध्रुव प्रहलाद पार उतर गए तो डेरे में क्या दोष। अगर तुम मानते हो कि ध्रुव प्रहलाद पार उतर गए हैं, उनकी मुक्ति हो गई है, तो उन्होंने भी तो शादी कराई थी। अगर रड़ुआ रहने से ही मुक्ति है और रड़ुआ रहने से ही तुम्हारी नज़रों में पार होते हैं, मोक्ष होता है, तो फिर हिजड़े तो सबसे पहले पार हो जाएंगे। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि शादी कराने से कोई भी दोष नहीं है, उससे तो अच्छी रोटी भी नहीं मिलती है, कपड़े धुले मिले हैं। जब गृहस्थ जीवन में रहोगे तो भक्ति अच्छे से हो जाएगी, जब रोटी बनी मिलेगी, सब काम आपका करा हुआ मिलेगा, तो अच्छे से भक्ति होगी। दोहा 43। अब यहाँ पे काम क्रोध लोभ और मद मोह की प्रबल सेना है,
इसमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। अब ये स्त्री को काम बता रहे हैं, काम भी है, क्रोध भी, मोह, लोभ, मद। अभी तक तो ये था कि स्त्रियों से काम उत्पन्न होता है, अब स्त्री की नजरों में क्रोध भी हो गई, स्त्री से क्रोध भी आने लगा, लोभ भी उत्पन्न होने लगा, मद भी उत्पन्न होने लगा, मोह भी उत्पन्न होने लगा। ये इनके विचार हैं। स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। अब इनकी नज़र में स्त्रियां तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। इनकी नज़र में स्त्रियां तो दारुण दुख देने वाली है, और उसी स्त्री के पीछे फिर ये भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं। अब इनकी बुद्धि मारी गई है, खुद तो भटक रहे स्त्री के पीछे, और नारद को समझा रहे हैं, अरे जब स्त्री इतनी दुख देने वाली थी तो छोड़ देते, काहे के लिए उसके पीछे पीछे भटक रहे थे। अब देखते हैं चौपाई नंबर 1। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। अब वेद में कहीं पर भी स्त्रियों के बारे में जिक्र नहीं है, कहीं पर भी एक चौपाई लिखी बता दो कि वेद में स्त्रियों के बारे में लिखा। वेद तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा है, स्त्रियों के बारे में नहीं वेद में लिखा है। ये बस अपनी मनगढ़ंत बातें यहाँ पर लिख देते हैं। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वथा सोख लेती है। अब इनकी नजर में जब तब भी स्त्रियां सोख लेती है, सब सूख जाता है स्त्रियों के साथ रह के। अब ये अनुसुईया भी एक स्त्री थी, उसका जब तब कहाँ से आ गया था? अनुसुईया में जब तब कहाँ से आ गया था? वो भी तो एक स्त्री थी। और इनके जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको बालक बना दिया था अनुसुईया ने। ये तो सिर्फ विष्णु जी के एक अवतार हैं। इनके विष्णु, ब्रह्मा, सब तीनों देवताओं को बालक बना के पालने में झुला दिया था अनुसुईया ने। वो भी एक स्त्री थी जो स्त्रियों के बारे में इतना लिख रहे हैं। अब इस चौपाई से सिद्ध होता है कि श्री रामचंद्र जी वेद के पारंगत नहीं थे। कहाँ से होंगे? जब उनके गुरु वशिष्ठ को ही वेदों का पूरा ज्ञान नहीं था। अगर ज्ञान होता तो परमेश्वर की प्राप्ति ना कर लेते, परमेश्वर ना पहचान जाते। अब चौपाई नंबर 2 पढ़ते हैं। काम, क्रोध, मद और मत्सर आदि बेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र ही स्त्री है। बुरी वासनाएं, कुमुदों के समूह इनको सदैव सुख देने वाले हैं। शरद ऋतु है। अब देखो, इनकी शरद ऋतु भी स्त्री है, वर्षा ऋतु भी स्त्री है, ग्रीष्म ऋतु भी स्त्री है, बसंत ऋतु भी स्त्री है, स्त्री के बसंत ऋतु के समान है। अब ये सारी ऋतु इनकी स्त्री ही है। सारी ऋतु, एक स्त्री दूर हुई कि क्या कि इनको सारी ऋतु 6 की 6 ऋतु ही इनको स्त्री दिखने लगी। काम, क्रोध भी, लोभ भी इनका सब नष्ट हुआ जा रहा, बढ़ा जा रहा है, तब भी इनका नष्ट, जब तब भी इनका नष्ट हुआ जा रहा है स्त्री के कारण। अब जब इनका इतना सब कुछ हो रहा, अत्यंत दुख देने वाली स्त्री है, जब इतना सब कुछ है तो ये स्त्री के पीछे क्यों भाग रहे हैं? एक स्त्री दूर हुई तो इनको सब कुछ स्त्री दिखाई देने लगी। अब ये 2 हम लोगों ने पढ़ ली, अब ये 3 पढ़ते हैं। मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आओ आगे पढ़ लेते हैं। तीसरी, समस्त धर्म कमलों के झुंड है, यह नीच सुख देने वाली स्त्री। अब ये नीच सुख देती है स्त्री, यह नीच सुख देती है स्त्री। अब इनको स्त्री का अच्छा ही नहीं दिख रही। स्त्री, क्या माँ का सुख जो है वो नीच है? क्या बहन का सुख है जो नीच है? क्या पत्नी का सुख होता है वो नीच सुख होता है? इनकी नज़र में यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। समस्त धर्म कमलों के झुंड नीच स्त्रियों के सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु के समान उसे जला डालती है। अब इनके समस्त धर्म स्त्रियां जला डालती हैं। समस्त धर्म कमल इनकी स्त्रियों से जल रहे हैं, जला डालती है। तो जब इतने ज्ञानी हो, इतना ज्ञान है स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियों से इतना हानि होती है, तो एक ही प्रश्न है
कि फिर भाई क्यों स्त्रियों के पीछे भाग रहे हो। एक तो स्त्रियों के पीछे भाग रहे हो, स्त्रियों के पीछे इन्होंने 6 की 6 ऋतुएं गिना दी, 2 ऋतु यहाँ आ गई, 4 ऋतु ऊपर आ गई, इन्होंने 6 की 6 ऋतु गिना दी। तो ये तो वही बात आ गई जो परमेश्वर कबीर ने अपनी वाणी में कहा है, 6 ऋतु 12 मास। जो परमेश्वर कबीर ने वाणी दी थी, आगे जो वाणी बोली, वो तो वाणी यहाँ इन्हीं के ऊपर स्पष्ट बैठती है। अब ये चौथी चौपाई और देख लेते हैं। पाप रूपी लोगों के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमय रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनके लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अब श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम की नजर में स्त्रियां पाप रूपी उल्लुओं के समूह को सुख देने वाली हैं। मतलब जितनी भी स्त्रियां हैं, स्त्रियों से जो भी मनुष्य सुख पा रहे हैं वो पाप रूपी उल्लू हैं इनकी नजर में। अब शंकर जी गोरा से मांगते हैं भंगिया दे दो, गोरा जी के साथ रहते हैं। विष्णु जी सदैव लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। तो इनकी नज़र में, और भी ऋषियों ने विवाह किया, सब अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। पाप रूपी उल्लुओं के समूह है इनकी नज़र में। वो सब ऋषि, वो सब ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब जो स्त्री धारण करते हैं, श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है इनकी नज़र में पाप रूपी उल्लू के समूह है। वो सब जो स्त्रियों का साथ रहते हैं, स्त्रियों का सुख भोगते हैं, वो सब पाप रूपी उल्लू है। अब हम लोग आगे इन्हीं श्री रामचंद्र जी की स्थिति देखेंगे कि सीता जी जब इनको मतलब इनसे वो रावण हरण करके ले गया तो इनकी क्या स्थिति थी। श्री रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में किस तरीके से तड़प रहे थे, वो सब हम आगे देखेंगे। और इससे स्पष्ट होगा कि ये कहते क्या हैं, इनके अंदर कितना ज्ञान है, कितना विवेक है। ये सब जो अभी आपने पढ़ी है सब याद रखना, आगे सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये वही 244 फिर से एक बार देख लेते हैं। युति स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। ये वही रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित किष्किंधा कांड। बात उस समय की है जब श्री रामचंद्र जी सीता की खोज करते करते सुग्रीव के पास पहुंचे थे। तो सुग्रीव से जो वार्ता हुई वहाँ का प्रकरण है। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीनहु पटडारी। मांगा राम तुरंत तेहि दीना, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करेहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जान की आई। प्रसंग उस समय का है जब रावण सीता को ले जा रहा था और सीता ने सुग्रीव को देखा तो वो चिल्लाई राम राम। हमें देखकर, वे सुग्रीव कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। अब श्री रामचंद्र जी सीता जी के एक वस्त्र को लेकर बहुत सोच रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं उस वस्त्र को। और आगे ये स्त्रियों की इतनी बुराई कर रहे थे कि स्त्रियां ये हैं, स्त्रियां वो हैं, मोह लोभ मोह अहंकार सब स्त्रियां हैं। तो ये एक स्त्री के वस्त्र को लेकर इतना सोच विचार में पड़े हैं। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए। मतलब वो सोच रहे थे, रो रहे थे। श्री रामचंद्र जी उनके वस्त्र को लेकर सीता जी के हृदय से लगाकर
श्री रामचंद्र जी हृदय से लगाकर सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा सोच छोड़िए और मन में धीरज लाइए, मन में शांति रखो, धीरज रखो, शांति लाइए, परेशान मत होइए, मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। अब ये जानकी जी के लिए श्री रामचंद्र जी परेशान हैं और इनसे सुग्रीव कह रहे हैं कि मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, मदद करूंगा। आप लोगों ने जिस तरीके का पढ़ा कि श्री रामचंद्र जी, स्त्री तो छोड़ो, स्त्री का एक कपड़ा नहीं श्री रामचंद्र जी से छूट रहा, उसको भी एक कपड़े को हृदय से लगा के श्री रामचंद्र जी रो रहे हैं। और आगे नारद जी को बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे विवाह न करने के विषय में, कि स्त्री ये है, स्त्री वो है, स्त्री से बहुत नरक की खान है, स्त्री नीच के, मतलब बहुत सारी बातें नारद जी को समझा रहे थे। जब अपनी बारी आई तो स्त्री तो दूर की बात, एक कपड़ा श्री रामचंद्र जी से नहीं छूट रहा है, उसी को हृदय से लगा के श्री रामचंद्र जी सोच विचार कर रहे हैं, रो रहे हैं। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह रहे साहेब कबीर। परमेश्वर कबीर कहते हैं ये सब माया के अधीन है, जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं सभी माया के अधीन हैं। हम आशा करते हैं कि आज का प्रमाण देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी स्त्रियों के बारे में क्या विचार रखते थे। तो ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ हम आते रहेंगे, अपनी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए सत साहेब।